आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसको प्राय बहुत सारे आदमी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये क्या है। हमारे शरीर में दो प्रकार से रोग होते हैं, एक होता है व्याधि, एक होता है रोग। व्याधि हम उसको कहते हैं जो कुछ देर के लिए आती है हमारे शरीर में तकलीफ देने को, जैसे किसी को सर दर्द हुआ, गैस बन गई, ये सब व्याधि में आते हैं। और रोग जो लंबा चलते हैं वो रोग होते हैं। अब व्याधि में हम लोगों ने ये देखा कि जो एलोपैथी है, यानी आयुर्वेद का सबसे छोटा बेटा, बड़ा बेटा होम्योपैथ है, उसके बाद आयुर्वेद के छोटे बेटे का नामकरण हुआ एलोपैथ। तो एलोपैथ जो है वो उसमें जबरदस्त कारगर साबित होता है व्याधि में, लेकिन जब रोग का सवाल आता है तो वो इतना कारगर नहीं होता है। अब रोग में दो प्रकार के रोग होते हैं, ये आप लोगों ने कभी सोचा नहीं कि रोग दो प्रकार से कैसे होते हैं। एक रोग होता है जो शरीर में किसी रोगाणु, जीवाणु या विषाणु के प्रविष्ट होने से बनता है। एक रोग ऐसा होता है जो स्वजनित होता है। जो रोग रोगाणु, विषाणु, जीवाणु इनके शरीर में प्रविष्ट होने से होता है, उनमें कुछ को छोड़कर बाकी सारे रोगों का इलाज आसानी से किया जा सकता है। लेकिन जो रोग स्वजनित होते हैं, यानी अपने आप होते हैं, उनका इलाज एलोपैथ में अभी तक किसी भी रोग पर सफल नहीं देखा गया। आप HIV एड्स देख लें, अभी तक कोई भी रोगी को एलोपैथ ने HIV मुक्त नहीं किया। आप कैंसर के रोग देख लें, उसमें किसी रोगी को परमानेंट उसकी जान नहीं बचा सके कैंसर से। इसी प्रकार किसी को पथरी हुई पेट में, उसका ऑपरेशन कर दिया, पथरी निकाल दी, ये नहीं सोचा पथरी क्यों हुई और वापस नहीं होगी, और हम देखते हैं कि उस आदमी को दोबारा गुर्दे में पथरी बन जाती है। ये सारे रोग कौन से हैं? ये स्वजनित रोग हैं। स्वजनित रोग का इन लोगों के एलोपैथ के जो रिसर्चर्स हैं, अनुसंधान करता है, इन्होंने ऐसा कुछ बताया कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस या एंजाइमेटिक इम्बैलेंस की वजह से होता है। लेकिन आयुर्वेद युगों युगों से इस बात को मानते आ रहा है कि शरीर में विषैले तत्व के जमा होने से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो स्वजनित होते हैं और जटिल होते हैं। अब ये विषैला तत्व कौन हुआ? ये हमारे बॉडी में यूरिक एसिड के रूप में ब्लड में पाया जाता है। हम आर्यन हैं, हमारे खून में यूरिक एसिड की मात्रा 2.8 से लेकर 3.4 होनी चाहिए, लेकिन जब आप कहीं टेस्टिंग कराएंगे तो उसमें मार्कर में लिखाएगा 3 से 7 तक नॉर्मल, जबकि हम आर्यंस हैं। हम आर्यन का शुगर लेवल, यूरिक एसिड लेवल 2.8 से 3.4 होना चाहिए, लेकिन मार्किंग में क्या बता रहे हैं कि 7 तक नॉर्मल है। अमूमन आदमी वो मार्कर देख करके बोल देता है मेरा तो नॉर्मल है। तो ये जो यूरिक एसिड लेवल अगर बढ़ता है बॉडी में, उससे पथरी बनती है। और हमारे आयुर्वेद के शास्त्र अनुसार यूरिक एसिड से ही कैंसर का रोग भी जन्म लेता है। कैंसर जैसा रोग भी जन्म लेता है यूरिक एसिड की अधिकता की वजह से। और स्वजनित रोग में अभी जटिल समस्या जो लोगों के सामने आ रही है वो कैंसर नामक बीमारी से आ रही है। कैंसर में अगर एक बार किसी को कैंसर हो गया तो ऐसा माना जाता है कि उसकी मौत बहुत नज़दीक आ रही है।
या मौत उसकी बहुत नज़दीक है। क्यों? एलोपैथी में एक बार कैंसर के रोगी का उपचार इतना बढ़िया तरीके से होता है कि उसको एक उनकी रिपोर्ट्स होती है पेट कैट स्कैन, उसमें वो साबित कर देते हैं कि आपको कैंसर नहीं है, आप कैंसर मुक्त हो गए। लेकिन वही रोगी 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल बाद उसके दूसरे शरीर के किसी अंग में कैंसर पुनः पैदा हो जाता है, पुनः पाया जाता है। और जब वो होता है तो बड़ा जटिल होता है। तो ये एक जो हमारी आयुर्वेद की धारणा है कि रोग हुआ क्यों और रोग दोबारा नहीं होगा, इसका इलाज उसमें कीमोथेरेपी या रेडिएशन में एलोपैथी वालों ने नहीं किया। हम जब आयुर्वेदिक पद्धति से किसी भी बीमारी का इलाज करते हैं तो हम सबसे पहले उसका कारण खोजते हैं, उसके बाद हम उसका इलाज करते हैं और फिर वो बीमारी दोबारा नहीं हो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि उसका विजातीय द्रव्य या ऐसे हार्मोन या एंजाइम जो एलोपैथ वाले कह रहे हैं, हम उसको झुठला नहीं रहे, वो भी अगर चेंजेज हो रहे बॉडी में तो उनका चेंजेज भी रोका जाए ताकि वो बीमारी दोबारा नहीं हो। और एक मुख्य बात ऐसी भी सामने आती है कि बाजार में जो हर जगह पर एलोपैथिक, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक के डॉक्टर्स बैठे हैं जो कैंसर का उपचार करते हैं, और वो किसी भी रोगी को, आज तक मेरे संपर्क में जितने रोगी आए किसी को इन्होंने डाइट चार्ट नहीं दिया, आहार तालिका नहीं दी। आहार तालिका का आप अगर समझना चाहेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, आहार तालिका की इम्पोर्टेंस सबसे बड़ी ये है कि मान लीजिए एक आदमी को दस्त लग रही है, उसको उसने किसी डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उसको एक दस्त रोकने की गोली दे दी और आधे घंटे बाद उसने 4 कचौड़ियाँ खा ली तो उसको दस्त दोबारा शुरू हो गई। तो आप उस डॉक्टर की गोली को गलत बताएंगे या उस आदमी ने जो कचौड़ियाँ खाई वो गलत होगी। उसी प्रकार कैंसर में भी अगर हम कैंसर का उपचार कर रहे हैं, कैंसर सेल को मार रहे हैं और उसको खाना ऐसा दे रहे हैं जो कैंसर सेल को फीड करे, तो वो कैंसर सेल मरेंगे कहाँ से? जितने आप मारोगे उतने दोबारा पैदा हो जाएंगे। यानी डाइट चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। एक हमारे आयुर्वेद में शब्द है अनुपान। अनुपान को इंग्लिश में कहा जाता है कैटेलिस्ट। अनुपान का एक शाब्दिक अर्थ है, जैसे हम किसी दवाई को, आयुर्वेदिक दवाई को, मैं यहाँ एलोपैथी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं हूँ भी आयुर्वेदिक पद्धति का डॉक्टर, तो मैं उससे ही बताऊँगा आपको कि अगर हम किसी रोगी को, मान लीजिए हम उसको दमे की रोग का दवा दे रहे हैं, हम कहते हैं कि तुम ये दवा शहद के साथ इसको आप लेप बना करके लें। उस समय हमारे दिमाग में क्या होता है कि जो शहद है वो हमारी दवाई की गुणवत्ता को डबल कर देगा, 3 गुना कर देगा, यानी वो शहद उस समय अनुपान है। जब हम किसी दवाई को कहते हैं गर्म पानी से लो, तो उस समय गर्म पानी अनुपान है। जिस समय हम कहते हैं कि इस दवाई को आप गुनगुने पानी से लो, तो गुनगुना पानी अनुपान है। यानी जिस चीज के साथ उस दवाई की गुणवत्ता बढ़ जाए उसको अनुपान कहते हैं। तो कैंसर के इलाज में मुख्य रोल किसका आया? सबसे पहले डाइट चार्ट का आया। दूसरी बात, जब उसका इलाज संपूर्ण हो गया, हमने भी हमारी आयुर्वेदिक पद्धति से किसी का इलाज कर दिया, फिर हम ये कंसीडर करते हैं कि इसको दोबारा कैंसर ना हो, तो हम उसको बूस्टर डोज देते हैं। उसके बॉडी में कैंसर सेल किस प्रकार के थे और किस जगह पर थे, उस हिसाब से हम निर्धारित करते हैं
कि जो हम बूस्टर डोज देंगे वो हम 6 महीने के बाद देंगे कि 9 महीने के बाद देंगे कि 12 महीने के बाद देंगे, ये हम डिसाइड करते हैं। और इस प्रकार हम लोगों ने किसी भी रोगी को जो प्रारंभिक शुरुआत से ही हमारी दवाई का सेवन किया, उसको हमने पूर्णतया कैंसर मुक्त किया और वो आसानी से जिंदा है। ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। और डाइट चार्ट का जहाँ तक सवाल है, वैसे हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का जो डाइट चार्ट है वो आपको गूगल पर उपलब्ध है, आप गूगल पर भी उसको देख सकते हैं और इस वीडियो के नीचे भी आपको इस डाइट चार्ट का लिंक मिलेगा। और जिस दवाई से हम इलाज करते हैं, जिस मेडिसिन से हम इलाज करते हैं, उसका नाम है डॉक्टर थानकी टमकेन कैप्सूल। वो कैप्सूल हम जिस चीज़ से बनाते हैं, वो जो घटक है, यानी वो जो जड़ी बूटी है, वो USFDA ने भी उसको अप्रूव्ड किया हुआ है कि ये कैंसर किलर है। तो उसकी भी लिंक आपको मेरे वीडियो के नीचे मिल जाएगी, आप उसको खोल के देख सकते हैं। और एक बिल्कुल स्वच्छ तरीके से किसी भी रोगी का इलाज किया जा सकता है, ये मद्देनजर रखते हुए कि उसके शरीर में विषैले तत्व की मात्रा ना बढ़े। क्योंकि स्वजनित रोग, चाहे वो किडनी का रोग है, कैंसर का रोग है, पथरी का रोग है, वो सारे रोग आप ऐसा समझिए, जिसको मस्से की बीमारी, बवासीर या जिसको फिसुला की बीमारी बोलते हैं, ऐसी बीमारियां भी हम लोगों ने देखा है कि ये स्वजनित कैटेगरी में ही आती है। तो ये स्वजनित कैटेगरी की जो बीमारियां हैं, उनका परफेक्ट इलाज आपको आयुर्वेद में मिलेगा। लेकिन साथ में आपको आहार तालिका का पालन करना पड़ेगा, यानी परहेज और क्या आपको खाना है, ये सब जो निर्देश मिलते हैं उसका आपको पालन करना